जिनकी एक प्रक्रिया शुरू से चलती रही है। आज तक विशेष मतदाता संचित पुनरीक्षण के सवाल पर कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। एसआईआर के नाम पर विवाद खड़ा होना कहाँ है? केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसका हाल के दिनों में नाम बदलकर केचुआ हो गया। केचुआ का तात्पर्य होता है कि बगैर रीढ़ का प्राणी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हर मुद्दे पर झाड़ सुनने के बाद जब वो यह कहते हैं कि आधार को मान्यता नहीं देंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आधार को मान्यता देना होगा। जब वो कहते हैं कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का हम पब्लिकेशन नहीं करेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मशीन रीडेबल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन आपको करना होगा। इन तमाम बातों के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन के चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि ये जोड़ी क्या कहलाती है। आरोप चुनाव आयोग पर लगते हैं और भाजपा के प्रवक्ता आकर सफाई देते हैं। ये इनके उन कुत्सित संबंधों को उजागर करता है जिसमें ये भारत के संविधान को न मानते हुए मताधिकार के अधिकार को से जनता को वंचित करना चाहता है। मैं इस सदन के चलने के जो लोकतांत्रिक तरीके हैं वो यह कहते हैं कि बहुमत का फैसला अल्पमत को मानना होगा। यदि इस पर प्रस्ताव आता है और बहुमत का फैसला होता है तो ये सदन का फैसला माना जाएगा, पक्ष और विपक्ष का फैसला नहीं माना जाएगा। सदन की जो मंत्री तो हेमंत जी की तारीफ कर रहे हैं, जिनके कारण से उनको जाना पड़ा हो, वो कह रहे हैं वो इस्तीफा दे के गए, तो क्या दिक्कत है? मेरा कहना यह है कि केंद्रीय मंत्री जी, गृह मंत्री जी के वक्तव्य उनके अपने हैं। वो तारीफ करें स्वागत है, वो विरोध करें स्वागत है। सवाल इस बात का है कि नैसर्गिक न्याय की अवधारणा में जब तक किसी सक्षम न्यायालय से कोई दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसको अपराधी नहीं अभियुक्त कहते हैं। अगर संविधान की इस मूल भावना को बदलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी अपने 130वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से करना चाहती है तो हम इसका विरोध करते हैं और हम यह कहते हैं कि नेचुरल जस्टिस हर व्यक्ति को निर्दोष साबित होने का मौका देता है और आप सक्षम न्यायालय से बगैर दोष सिद्ध किए हुए किसी को अगर सजा दे रहे हैं तो आप संविधान की मूल अवधारणा पर चोट कर रहे हैं। लेकिन आप तो नैतिकता की बात करते हैं, राजनीति में ये क्या अच्छा लगेगा कि कोई जेल से सरकार चलेगी? एक आदमी नैतिकता के बहुत व्यापक अर्थ होते हैं। नैतिकता के अर्थ में सबसे पहला अर्थ इस बात का होता है कि यह संबंधित व्यक्ति पर और समाज की परिपाटियों से संचालित होता है। लाल बहादुर शास्त्री के रेल दुर्घटना के बाद के इस्तीफे को इस देश में देखा है और आज के हालिया रेल मंत्री को दुर्घटना के बाद रील बनाते भी इस देश में देखा है। लाल बहादुर शास्त्री ने दुर्घटना के बाद इस्तीफा दिया और हालिया रेल मंत्री रेल दुर्घटनाओं के बाद अगर रील बनाते हैं तो नैतिकता की परिभाषा और मानदंड की चर्चा करना बेकार है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।